विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे के सवाल पर जेडीयू और लोजपा के रिश्ते क्या बिगड़े कि अब तक वो भरे नहीं जा रहे हैं। एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश बता दिया। तो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप तक लगा चुके हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजवाने तक की भी बात कह चुके हैं। चिराग के बयानों से तिलमिलाई जेडीयू ने कई दफे चिराग पासवान और लोजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से चिराग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चिराग को एहसान फरामोश ही नहीं बताया, बल्कि यहां तक कह डाला कि चिराग पासवान उस वक्त जब लोजपा में रामविलास पासवान एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे लोजपा से, तब जेडीयू की वजह से ही वो राज्यसभा पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमला बोलते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही सामने आ गया हो, राज्य में एनडीए सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन जेडीयू और एलजेपी के बीच रिश्ते में खटास कम होने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी ने लगातार नीतीश सरकार पर न केवल सवाल खड़े किए, बल्कि जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने पार्टी के कैंडिडेट भी उतारे थे। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले एनडीए के घटक दलों की बैठक में चिराग पासवान को शामिल होने के लिए न्योता क्या मिला कि जेडीयू के नेता इससे नाराज हो गए। हालांकि इस बैठक में चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे। इसके बाद यह सवाल खड़ा होने लगा कि जेडीयू के विरोध के कारण चिराग को बैठक में नहीं जोड़ा गया। चिराग पासवान को लेकर एनडीए में चल रही कश्मकश के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि एलजेपी और नेतृत्व एहसान को याद नहीं रखता। लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू ने लगातार एलजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। चुनाव में हर संभव मदद भी की, लेकिन विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए वीडियो इंटरव्यू में आरसीपी सिंह ने कहा कि एलजेपी ने न केवल जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट दिए, बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि एनडीए में चिराग पासवान के भविष्य को लेकर आरसीपी सिंह ने तो साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कहना था कि एनडीए में कौन बाहर जाएगा कौन अंदर रहेगा, इसका फैसला तो एनडीए के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तय करना होगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं। हालांकि आरसीपी सिंह से जब यह सवाल किया गया कि आखिर चिराग पासवान किसके पाले में हैं, इस पर आरसीपी सिंह ने साफ जवाब तो नहीं दिया। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा से खार खाई जेडीयू हर मौके पर चिराग पासवान को आईना दिखाने से बाज नहीं आती है। लिहाजा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह लगातार इस बात से नाराज हैं कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को अभी भी भाजपा के जो लोग हैं वो मौका देते हैं। दरअसल बजट सत्र से पहले चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाया गया था। हालांकि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना था, लेकिन बैठक के ठीक पहले जो जानकारी निकल के सामने है उसमें बताया गया कि जेडीयू इससे काफी नाराज है। उसके बाद आनन फानन में चिराग पासवान की तरफ से एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि चिराग पासवान की तबीयत खराब है, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि जेडीयू सूत्रों का दावा था कि चिराग पासवान एनडीए की बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि आरसीपी सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी।